कक्षा 10 गणित के हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास चैप्टर है वृत्त, अध्याय 10 है। इस चैप्टर में हम वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वृत्त को समझते हैं। वृत्त क्या है? वृत्त किसी एक बिंदु से हम अगर कोई असंख्य बिंदु हैं, ये इन बिंदुओं को मिलाने वाली कोई वक्र रेखा है, वह किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। इनको देखें तो कहीं पर से भी ये दूरियां क्या हो रही हैं? समान हो रही हैं। तो यह रेखा क्या कहलाएगी? हमारी वृत्त, यानी कि वह एक वृत्त बनाएगी। और जिस बिंदु से यह दूरियां समान हो रही हैं, इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ये हमारे पास केंद्र हो जाएगा। और वृत्त में मुख्य चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक परिधि होगी। परिधि का मतलब होता है चारों ओर की जो माप होती है उसको परिधि बोलते हैं। जैसे हम अगर कोई आयत है, आयत या वर्ग है, इसकी हमको परिधि निकालनी है। परिधि का मतलब इन चारों भुजाओं की माप होती है। अब वृत्त है हमारे पास, तो वृत्त के हम इन जो असंख्य बिंदुओं से निर्मित एक वक्र रेखा होती है, जो कि एक केंद्र से एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उन रेखाओं को मिलाने पर जो एक वक्र रेखा बन रही है, इसकी माप क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। परिधि और क्षेत्रफल, एक हमारे पास क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल का मतलब इस पूरे एरिया को ढकने के लिए हमें कितनी, अगर हम इसको ढकना चाहें तो हमको कितने पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी, वह क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इनको निकालने का हम फॉर्मूला भी सीखेंगे। अब सबसे पहले हम सीखते हैं वृत्त की त्रिज्या। देखते हैं, त्रिज्या का मतलब है जो बिंदु हमारे पास, जो केंद्र है, केंद्र से इस परिधि को मिलाने पर जो रेखा बन रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? ये त्रिज्या। ये क्या कहलाएगी हमारे पास? त्रिज्या या रेडियस होती है। इसको हम अमूमन आर से डिनोट करते हैं, आर से लिखते हैं। और व्यास होता है, व्यास को हम बोलते हैं ये। व्यास का मतलब उस त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर हम उस केंद्र से परिधि को पूरी तरह दो भागों में बांट दें, इस परिधि को केंद्र से मिलती हुई कोई रेखा हम ऐसी खींचें जो कि उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे, वह हमारे पास, वह क्या कहलाएगा? उसका व्यास कहलाएगा। व्यास होता है हमारे पास त्रिज्या का दुगुना। अगर हम व्यास या डायमीटर हम अगर देखें तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या गुणा 2। त्रिज्या का दुगुना हमारे पास व्यास होगा। अगर हमको कहीं पर किसी वृत्त का व्यास दे रखा है, हमको त्रिज्या निकालनी होगी, तो व्यास का हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो यह हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी आर। ठीक है, हम निकालते हैं इसमें परिधि। परिधि का सूत्र होता है, परिधि जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं उनको यहाँ पर बता रहा हूँ। परिधि होती है, परिधि का सूत्र याद रखिए 2πr, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है। और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7, अगर नहीं दिया है तो 22/7 रखना है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको पाई का मान दे रखा है 3.14 अगर दिया है तो वही रखना पड़ेगा। और आर है उस वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें और आएंगी। एक आएगा हमारे पास जीवा, एक आएगा त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जीवा से मिल करके एक वृत्तखंड, यानी कि कोई वृत्त है, देखिए माना ये कोई वृत्त है, इसके हम एक पार्ट को हम ऐसे छोटा सा पार्ट हम काट दें, यह उसकी जीवा कहलाती है। तो जीवा से बना हुआ ये जो क्षेत्रफल होगा, इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। वृत्त का कोई पार्ट है वृत्तखंड। इस चीज़ को समझ लीजिए। और त्रिज्यखंड क्या होगा?
दूसरा आता है हमारे पास त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड से स्पष्ट हो जाइए कि त्रिज्या से, यानी कि अगर कोई वृत्त है, ये हमारे पास ये त्रिज्या है, त्रिज्या से मिलकर के हमको कोई एक पार्ट हम इसका निकाल दें तो ये हमारे पास कहलाएगा त्रिज्यखंड। ये हमारे पास त्रिज्यखंड और ये वृत्तखंड। ठीक है, इस चैप्टर में हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की बात करेंगे। त्रिज्यखंड का सूत्र हम आगे बताएंगे। तो हम मुख्य रूप से त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी परिधि, इनके बारे में ही इस चैप्टर में पूरा हम अध्ययन करेंगे। हम सीधे प्रश्नावली में जाते हैं। प्रश्नावली से संबंधित हम फिर उनके प्रश्नों को हल करते हैं और ये फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे। अभी एक इसमें आएगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श का मतलब उसको छू रही है। देखिए कैसे छू रही है। अगर कोई वृत्त है, वृत्त में हमको कहीं पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा देखिए, अब हम एक चीज़ को जानते हैं कि अगर हम किसी वृत्त को हम किसी रेखा से ऐसे काटें, तो हम देख रहे होंगे कि अधिकतर रेखाएं क्या हो रही हैं, वह वृत्त को दो जगह काट रही है। ठीक है, दो बिंदुओं में काट रही है। इस रेखा को देखिए, ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो ऐसे ही हमारे पास जहाँ पर भी हम खींचेंगे, वह अगर दो बिंदुओं को काट रही है तो वह उसकी स्पर्श रेखा नहीं होगी, वह क्या होगी? छेदक रेखा, उसको छेद रही है। अब एक स्थिति ऐसी होगी कि वह सिर्फ एक बिंदु को छू रही होगी। किसी वृत्त के केवल एक बिंदु को अगर छू रही है तो वह रेखा क्या कहलाएगी? उस वृत्त की स्पर्श रेखा। ये स्थिति ऐसी है कि वह उसको सिर्फ छू रही है एक ही बिंदु पर। एक बिंदु पर अगर छुएगी तो उसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श समझ लीजिए। अब एक पहला वाला जो चैप्टर है, इसमें सिर्फ स्पर्श रेखा और इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, या 1 नंबर का प्रश्न आता है। उसमें एक प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर हम एक बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पर्श रेखा हमको खींचनी है। तो आप देखिए, एक ये रेखा ये है जो स्पर्श कर रही है। अगर हम दूसरी रेखा यहाँ से खींचते हैं जो कि यहाँ से मिलती है, तो वह कहीं दूसरी जगह भी काट रही है। हम यहाँ से खींचते हैं तो ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, दो एक जगह यहाँ, एक यहाँ। तो एक ही रेखा है, एक रेखा ऐसी बन सकती है जो एक ही बिंदु पर उसको स्पर्श करेगी, अन्य नहीं हो सकती। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया, किसी वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और दूसरा प्रश्न आता है कि किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लें, उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से अगर हम खींचना चाहें तो एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि हम ऊपर खींच सकते हैं एक रेखा जो कि उसको एक बिंदु पर स्पर्श कर सकती है और एक नीचे आएगी। तो किसी बाहर बिंदु से, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको स्पर्श समझ लीजिए। वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा और वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? किसी भी वृत्त पर हम स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे तो वृत्त पर हम असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक बिंदु पर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, और किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, और पूरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है। तो यह स्पष्ट हो गया है। स्पर्श रेखा एक चीज़, मुख्य चीज़ इसको भी याद रख लीजिए कि स्पर्श रेखा जो होगी वह, उसको अगर हम जहाँ पर स्पर्श बिंदु है, माना ये P है, और उसके केंद्र को अगर हम मिलाएं तो यह केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। ये एक प्रकार की थ्योरम भी है, इसको आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि यह इनकी लंबाई को निकालने के लिए बहुत काम आएगी। अगर हम इसको, ये हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री समकोण बनाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। फिर अगर आपको कहीं बाहर बिंदु की दूरी निकालनी है केंद्र से, तो हमारे पास त्रिज्या दी होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई दी होगी, या
इसकी लंबाई दी होगी, इन दोनों में से हम दो चीज़ें दी होंगी, तो तीसरी हम किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं आपको, तो हम किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नावली में। इसका पहला प्रश्न है, देखिए, किसी एक बिंदु Q से, कोई बाहर एक बिंदु है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई दी है अभी हमको, और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम अगर चित्र बनाएं इसको, देखिए ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त से बाहर किसी बिंदु, माना हम यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, इसको Q नाम दिया है इसने। Q से स्पर्श रेखा खींचनी है। यहाँ पर इस पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं या दो खींच सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। माना हम ऊपर खींचते हैं, हमको क्योंकि नीचे दूसरे से मतलब नहीं है, हमको निकालना है त्रिज्या। स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से जिस बिंदु से मिल जाए, इधर से होगी यहाँ तक की दूरी 24 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। और वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से Q की दूरी ये दे रखी है हमको 25 सेंटीमीटर। तो हमको निकालनी है त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या तो हमारे पास बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये हमारा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और हमने अभी बताया था कि समकोण ये क्या बन रहा है, देखिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा को मिलाएं तो इनके बीच क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब 90 डिग्री का कोण बनना है, हमको दो भुजाएं मालूम है। 90 डिग्री के सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने की भुजा ये क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस या कर्ण। और एक को हम आधार मान लेते हैं, दूसरा लंब हो जाएगा। तो हम अब का निकालना है हमने, ये भुजा निकालनी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हम निकाल सकते हैं इसको केंद्र O मान लेते हैं और बिंदु इसको P मान लेते हैं। हल, जो चीज़ दी है आपको पहले उसको लिखेंगे। हमको दिया है एक स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा QP बराबर 24 सेंटीमीटर तथा QO बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये समकोण त्रिभुज हुआ है। हम बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि कोण QPO बराबर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो हम क्या, कौन से प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, यानी कि QO का स्क्वायर बराबर QO का स्क्वायर होता है QP का स्क्वायर धन OP का स्क्वायर। तो OP निकालना है हमको, कर्ण में से हम, कर्ण के अलावा हमको कोई भी भुजा निकालनी है तो उसको निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से दूसरे के वर्ग को माइनस करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। अर्थात हमारे पास QP हो जाएगा या OP, ये O है हमारे पास केंद्र, OP बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 24 का वर्ग होता है 576। चौबीस का वर्ग 576, इसमें से इसको घटाते हैं 625 में से, तो ये आता है हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो इसका मतलब हमारे पास केंद्र से P बिंदु की दूरी या त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या R 7 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम अन्य सवालों को बनाते हैं अभी।